दोस्तों जैसे अब मेरे पैर गोबर के हो गए हैं नीचे से, तो यहाँ उतार दिया। बबलू भाई लेके चलेंगे इसे आराम आराम से। तो जैसे बबलू भाई हैं तो भी ये लेके चलेंगे आराम से। भाई देख के उभार का मोड़ियो बाजे पर दीवाने आ जहाँ घर से लड़के। दोस्तों कई बार यहाँ को लड़कों ने 50 पे 45-50 पे भी मोटरसाइकिल निकाल दी खड़ोंजे पर, ट्रैक्टर बाड़ बाड़ बच गया। तो हैं थोड़ी उम्र के बच्चे। हाँ जी अभी डाल रहा जी। तो दोस्तों हम ऐसे ही करते हैं, अपने रास्तों पे चारों तरफ सफाई रखते हैं और जो गोबर भी पड़ा रहता है उसे भी खेतों में डालते हैं। बबलू भाई से लेकर चलेंगे, मैं इधर को आऊँगा घूम के। और दोस्तों मैं ट्रैक्टर के ऊपर खड़ा हूँ, देखें ये तो अंकित भाई ने सारी जड़ से ही काटी थी, लेकिन ये पोग गए थे। दोस्तों देखो मेरे से ऊपर खड़े होके भी ऊपर निकल रहे हैं। तो इस चौड़े खुड्डों का और छटे हुए बीज का इतना फ़र्क पड़ता है। खेत में 2 ही जगह पलकटी बजाई उन्होंने लास्ट में आके, तो 2 ही जगह गन्ना छोटा रह गया। तो ये पहला बन जाएगा, वो अगली बार में बनेगा। तो बबलू भाई चलेंगे, अभी मैं उतरूँगा नीचे फावड़ा लेके। दोस्तों अब मैं यहाँ खेत में जो था थोड़ी थोड़ी यहाँ कटिंग कर रहा था, पानी का रास्ता बना रहा था। और विनीत भाई आगे हैं, न्यार लेन जा रहे भाई, न्यार लेन जा रहे हैं। दोस्तों अब देखो इसका शरीर कल ये घूम का आया है। ओहो ये तो गाँव ट्रैक्टर का और मार बस 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 भाई रोक ले। राम राम जी। तो दोस्तों देखें विनीत भाई ने इसे घुमा घुमा के बिल्कुल पतला कर दिया है। और दोस्तों अब जो है बहुत ज़्यादा एकदम इतनी ज़्यादा गर्मी सर्दी हो गई, चींचड़ी कलीली लगी है पशुओं के, बरीक बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको जो है आगे जाके इसका शॉट दिखाऊंगा। देखो ये कितना बढ़िया चल का आता है। विनीत में आगे जा रहा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक बार धमका दो, चल 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 बेटा चल। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों वहाँ से घूमते हुए सड़क पर सफाई करते हुए, सब पानी का कटान करते हुए, जहाँ को बारिश का पानी खेतों में उतरता है, थोड़ा सा पेड़ का लोचन कर दिया है नीचे से, ये यहाँ डाल दी है। ज़्यादा लटक गया था नीचे। दोस्तों सही नहीं है, आते जाते इनमें कोई भी जैसे छत्ते रहते हैं बकान के, इनमें कोई भी कीड़ा कांटा छुपा हो सकता है, किसी के भी चेहरे पे या कहीं भी लग सकता है, ततैये भी बैठ सकते हैं। अब दोस्तों दोबारा से बारिश आ गई है, बहुत भयंकर गर्मी हो गई है। ये देखें मेरी हालत, पसीने में बड़ा हाल है। और सुबह जो बारिश आई थी अब राम जी गर्मा गया, लेकिन दोस्तों बारिश हमारे गांव के पीछे से आ रही है वहाँ से, और तो हमें जो है भागने का ही मौका है हमारे पास में। थोड़ा जल्दी से जल्दी। अब मैं दोस्तों ट्रैक्टर के पास से थोड़ा इधर आ गया हूँ, बुग्गी साफ़ करके। बहुत जल्दी बबलू भाई न्यार काट रहे हैं, मैं बुग्गी साफ़ करूँगा। और ये देखें यहाँ कीड़ा, देखें बारिश होश नहीं ले रही है, कीड़ा बढ़ता जा रहा है आँखों में। ये खेत भी डुट हो गया है बुरी तरह, बहुत बढ़िया चल रहा था। जबकि नवीन भाई ने बारिश से पहले ही बहुत बढ़िया करा। कोरल जी टर्मिनेटर की इन्होंने स्प्रे मारी थी और एक दवाई और मिलाई थी जो उन्हीं की थी कंपनी के। ये देखें हैं ये टूट के गिरने लगे हैं आंधी में। इन्होंने इतना दिमाग ख़राब कर रखा है कि एक चीज़ की पूछो मत ना। ये हर महीने तैयार रहते हैं झंगने के लिए। जाडो में इनका पूरा भक्षण करा था, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी ये देखें कि यहाँ कितना नुकसान करा इन्होंने। अब कितना नुकसान मैं आपको दिखाता हूँ कितना करा। देखो ऊपर से टूट के गिरते हैं, तो ये देखो 2 पेड़ तोड़ दिए। अब ये पेड़ कभी अगले महीने ब्यात करा तो करा, नहीं कहानी ख़त्म। और ये देखें 13,235 भी और 0,238 भी, बहुत शानदार गेहूँ का गन्ना। तो दोस्तों हमें ये फॉर्मूला सही लगा। और इसमें एक डबल लाइन चलती है 8 इंची पे 9 इंची पे साथ में, तो वो साथ ही उगते हैं दोनों। और फिर बीच में 60 इंची की जगह हो जाती है, तो वो एक साथ उगते हैं, तो वो कभी भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाते। जैसे कि ये झुंडा एक साथ में उगेगा तो ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाते, जबकि अलग लाइन अगर टकराएगी तो वो नुकसान पहुँचाते हैं एक दूसरे को। तो दोस्तों हमने यही दिमाग लड़ाया कि या तो 2 लाइन बिल्कुल पास में हो और तब 60 इंच की जगह हो, या फिर सिंगल खूड के बीच में गैप रखा जाए। तो आप ये कर सकते हैं कि देखो ये खूड टूटने के बावजूद भी झोटे से लगातार ब्यात कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। यहाँ बीच में 2 लाइनों में 4-5 खूड हुए थे, 4-5 ही खूड ये थे इधर। तो इनमें दवाई डल गई थी, स्प्रे भी हो गई थी, थोड़ी घास भी इनकी पहले निकलवा दी थी। तो दोस्तों इस बात से पता चलता है कि अगर हम जैसे ही ये गन्ना उगका आया था तभी हम इनमें खुरपी निकलवा देते तो करीब अब से भी गन्ना दुगना बड़ा हो जाता। लेकिन दोस्तों हवस की खोपड़ी है, ना किसी की भरी ना भरे, तो इतना पैदा हो गया। तो उसमें भी ये बता रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ कर लिया। मैं अपनी बात पे ही कटाक्ष कर रहा हूँ कि अगर इधर ये बहुत अच्छा हो गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8वें खूड पे ये 7-8 खूड हो रहे थे, फिर बाकी में घास थी।
तो दोस्तों ये हो गए, तो ये अपने ही 13,235 से ये वाला 35 करीब 1.5 फीट ऊंचा हो गया। फिर वो उधर का छटा हुआ बीज था, वो तो खैर बढ़ना ही था। 38 को तो खैर ज़मीन सूट आ रही है, बढ़िया है। तो दोस्तों हमने यही देखा है। फिर यहाँ से दोबारा वापस चलते हैं फटाफट, कल्टीवेटर निकाल लेते हैं, उसे भी धो कर रखते हैं फटाफट। लेकिन इन पेड्डों ने दिमाग ख़राब कर रखा है, जरा सी हवा चलती है टूट के गिरते हैं, गन्ने तोड़ते हैं। इनमें वजन भी काफ़ी रहता है, पत्ता बहुत चौड़ा है, तो काफ़ी अब दोस्तों बारिश आ ही रही है बिल्कुल, बस ऐसा मान लो कि अभी टपका सा चू जाएगा एकदम। दोस्तों अब यहाँ कर लिया है काम बबलू भाई ने। आज जो है मैंने बुग्गी साफ़ कर दी और बबलू भाई ने 12 पर यहाँ काट दिया। और देखो जैसे हमने पहले कटिंग कर दी थी तो ये मिड्डे बच गए थे गन्ने के, इसलिए आप इसे ज़्यादा बड़ा ना होने दें। इसकी ग्रोथ इतनी है कि ये गन्ने की ताकत भी खा जाता है। गन्ने का नीचे का ब्यांत खत्म कर दिया और वहाँ 2-3 झुंडे खत्म कर दिए। इसे मजा है अलग ही बोने का, थोड़ा नहीं, अगर गन्ना बोना तो गैप से थोड़ा गैप कर लें इससे। अगर मान लो ये बोना ना, इसका मजा लेना, हाँ। तो यो एक खेत में आधा बीघा अलग ही होना चाहिए। तो बबलू भाई जैसा अगर इसे घास ज्यादा होती हो या पानी रिश्ता हो तो ढांग में बो सके, ढांग में हो जाएगा बढ़िया, हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई किसी को चारे में ही बोना है, हाँ। तैयार करना, तो वो इसे आधा बीघा या 1 बीघा एक दो, हाँ मतलब वो तो है ही है। लेकिन अगर किसी भाई को खेत नहीं डांटना या कम जमीन का चक्कर हो रहा तो भी ऐसी जैसे हमारी ये खाई पड़ी है, तो दोस्तों ऐसी में छिद्दा बो दो, ये ढांग में भी हो जाता है। सिर्फ 1-1.5 महीना पानी की जरूरत पड़ेगी इसे, बाकी खेत में से खींचता रहता है। बहुत बढ़िया, हमने तो डेमो के लिए ही बो दी थी 5-6 आँख ये, और बड़ा बढ़िया हुआ। अब चलते हैं फटाफट बुग्गी भरते हैं। देखो बुग्गी साफ़ हो गई थी, तो ये देखें हो गया है काम, बिल्कुल साफ़ करके चारा भर लिया है, बहुत बढ़िया। पहले जो है बबलू भाई ने और हमने काटते हुए भी सफाई करी है, फिर उठाते हुए सफाई करी, और फिर जो है रखते हुए सफाई करी दोस्तों। और ये देखो यहाँ बिजार के पैर छप रहे हैं, देखो कितने बड़े बड़े। और सुबह भी जो था, और दोस्तों जो काला सफ़ेद बिजार था वो तो ट्रेन से टकराया, तो वो तो उसकी तो जीवन लीला समाप्त हुई। लेकिन अब एक दूसरा बिजार खड़द उतार रहा है, जिसने यहाँ पेड़ में टक्कर बजाई। ये देखें पैरों के निशान देखें। और दोस्तों बहुत ज़्यादा है, अभी कुछ भाई कह भी रहे थे झोटान ला रहे। दोस्तों मौसम इस तरह का है कि यहाँ बिजार के हमले होते हैं और डांच इतने लगते हैं, इसलिए ट्रैक्टर को हम खड़ा करके कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं फटाफट, बबलू भाई स्टार्ट करेंगे इसे। चलो तो दोस्तों अब जो है लेके चल रहे हैं, और यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे भी दिखाएंगे आपको। धन्यवाद, जुड़े रहिए। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बब्बा फुल्लो बढ़िया, अब 2 ले ली गायें। तो दोस्तों अब देखें ट्रैक्टर अब बढ़ रहा है, और मैं बुग्गी में बैठ गया था, बबलू भाई चला रहे हैं, और मुझे ये पकड़ना पड़ेगा इधर से, ये नीचे गिर रहा है यहाँ से चारा। तो अब आगे दिखाएंगे आपको। दोस्तों उतर लिए हैं फटाफट, और बारिश भी लगभग आई ली है। दोस्तों आ गए हैं। तेरी जान बच रही बढ़िया हैं, टिंग टॉन्ग। और दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ से नहा के बाथरूम से निकला हूँ, तो ये देखें नज़ारा कुछ डिफरेंट है। भयानक गर्मी हुई थी आज, बहुत ही तेज एकदम से गर्मी हुई थी, धूप निकली थी। और ये देखें ये क्या हो गया, ओह माय गॉड, वाह कितना अंधेरी देख है। और दोस्तों जितनी देर भी मैं आधा घंटा या जितनी देर भी मैं नहाया हूँ, उतनी देर से बारिश लगातार पड़ रही है। और पहले इधर की बारिश थी और अब ये इधर से आ गई है। ये देखें उधर का, ओह बुगला भगत भी भाग रहा। तो अब जो है अब पूरब की तरफ से आ रही है, और डीजे लगातार बज रहे हैं। ये देखें बारिश ने कमाल कर दिया है कि अगर इतनी बारिश हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्रों में है और हम किल्ली मार गए, हम हाथ जोड़ गए ऊपर वाले के, तो अगर पहाड़ों पर हो रही होगी तो दोस्तों वहाँ तो पानी नीचे की तरफ भागता है, वहाँ कैसे हालात होंगे। ये तो सोचने की बात है कि अगर वहाँ से ढलान से नीचे की तरफ पानी भागता है तो पुल भी टूट गए होंगे, सड़कें भी बहगी होंगी, और जो फसल है छोटे छोटे खेत रहते हैं वे भी बहगे होंगे। और फिर वहाँ के बाद में जो पंजाब क्षेत्र लगता है, जो इधर हरियाणा की भी पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। दोस्तों उसके लिए भी बड़ा दुख है, और ऊपर वाले से हाथ जोड़ते हैं कि उन्हें शक्ति दे
और अपने स्कोप को यहीं बंद करें, धीमा करें बारिश को, और धीरे धीरे जो है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इतनी बारिश तो ठीक है जितनी ये पड़ रही है। जैसे मौसम सुबह खुला था, धरती ने पानी पी लिया। हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, कितनी भी बारिश हो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ बारिश ज़्यादा हो जाती है और ज़मीनें, जहाँ कच्ची नदियाँ हैं, बांध टूट जाते हैं, नदी टूट जाती है, रजवाई टूट जाती हैं, नहर टूट जाती है, वहाँ बड़ी दिक्कत होती है। देखो ये यहाँ पानी पड़ गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद सफाई कर देंगे वाइपर से, बढ़िया हो जाएगा। लेकिन इस बात का वैसे कमाल है कि इतनी बारिश, ये करीब पूरे आधा घंटा पड़ के बंद हुई है बारिश अब, और अभी बंद नहीं हुई है, उधर से आ रही है, हमारे खेतों की तरफ से आ रही है। तो आगे भी आपको दिखाएंगे। अब थोड़ी हवा चली है तेज़, बारिश बंद हुई है, मतलब बंद तो नहीं हुई लेकिन हवा तेज़ चली है, इसका मतलब दोबारा से फिर से बारिश आएगी। तो दोस्तों खाना खा के आराम करते हैं।